परमहंसास्वागतचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादीनवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के षष्ठ स्कंध में 16वें अध्याय में महाराज चित्रकेतु मृत पुत्र के शोक में व्याकुल हो रहे थे। परम अनुग्रहशाली महर्षि अंगिरा और नारद जी ने आकर के उनको संबोधित किया। महाराज को शांति मिली। इसके बाद जो है श्री नारद जी ने उनके हृदय के उद्वेग को पूरी तरह से निकालने के लिए जीवात्मा का आवाहन किया और उससे कहा कि तुम पुनः अपने शरीर में आ जाओ। नारद जी के इस प्रस्ताव के उत्तर में जीवात्मा ने परम परमार्थ तत्व का उपदेश किया। जीव का देह से कभी कोई संबंध होता ही नहीं है, वह तो नित्य है। अज्ञान के कारण जब धर्म अधर्म विविध प्रकार के कर्मों में आसक्त होकर के प्राणी अनेक प्रकार के वासना से ओतप्रोत होकर के कर्म करता है, तो उन किए गए कर्मों के फल स्वरूप उसको देह प्राप्त होता है। इस प्रकार से संसार की गति जो भगवान की माया का विलास है, यह स्पष्ट करते हुए जीवात्मा ने नारद जी की बात का खंडन कर दिया कि देह में आ जाओ, तुम्हारे पिता माता बड़े दुखी हैं, सगे संबंधियों को संतुष्ट करो, भोग भोगो आदि आदि। सब कहा कि जीवात्मा कुछ भी ग्रहण नहीं करता, उसमें कोई सुख दुख कर्तृत्व भोक्तृत्व तो कोई होता ही नहीं। ये आप मुझको क्या कह रहे हैं? 12 तक हुआ था ना। अब भगवान सुखदेव जी जीवात्मा का संदेश सुनाने के बाद कहते हैं, इत्युदीर्य गतो जीवो ज्ञातयस्तस्य ते तदा विस्मिता मुमुचु शोकम छित्त्वात्मनेह आत्मस्नेह श्रृंखलाम। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि इस प्रकार से नारद जी के प्रस्ताव का उत्तर दे करके वह जीवात्मा चला अंतर्धान हो गया। अब उस मृत बालक के जो ज्ञाति जन थे, तस्य ज्ञातयः तदा ते विस्मिता, वे तो बड़े विस्मित हो गए कि अरे यह जीवात्मा ने क्या कहा। और आत्मस्नेह श्रृंखलाम छित्त्वा शोकम मुमुचुः, जो उस मृत पुत्र के प्रति महान शोक स्नेह के कारण जो शोक बना हुआ था, स्नेह की श्रृंखला होती है, कोटि दर कोटि स्नेह सघन होता है, तो उसका श्रृंखला का छेदन करके शोक का त्याग कर दिया, शोक रहित हो गए। ठीक है ना? ये
फिर क्या हुआ इसके बाद? निहृत्य ज्ञातयो ज्ञातेर्देहं कृत्योचिता क्रिया तत्यजुर्दुस्त्यजं स्नेहं शोक मोह भयार्तिदम्। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजन, उस जीवात्मा देह के मृत पुत्र के ज्ञाति लोगों ने अपना ज्ञाति कुटुंबी समझ करके मृत बालक के देह को उठा ले गए और मरने के बाद जो उचित क्रियाएं होती हैं, ऊर्ध्वदेहिक क्रियाएं, वह सब संपन्न किया और शोक मोह भयार्तिदम स्नेहम दुस्त्यजम तत्यजुः। जो स्नेह, शोक, मोह, भय और कष्ट देने वाला हुआ करता है, उस स्नेह का और जो दुस्त्यज होता है, विशेषण है, स्नेह बड़ा दुस्त्यज होता है। शोक, मोह, भय, दुख प्राणी भोगता रहता है लेकिन स्नेह को छोड़ नहीं पाता। किंतु आज जीवात्मा के इस स्पष्ट प्रवचन को सुन करके उन ज्ञातियों ने शोक पूरी तरह से त्याग दिया। ठीक है नहीं? और फिर क्या हुआ? बालघ्न्यो भीडितास्तत्र बाल हत्या हत प्रभा। महाराज चित्रकेतु की जिन पत्नियों ने उस बालक की हत्या की थी, विष दिया था, वे बड़ी लज्जित हो गईं। तत्र बाल हत्या हत प्रभा। बाल हत्या जैसा पाप करने से उनका तेज क्षीण हो गया था, हतप्रभ हो गई थी और फिर उनको यथार्थ आचरण की शक्ति प्राप्त हुई। उन्होंने तुरंत ब्राह्मणों से पूछा कि इस पाप की निवृत्ति का प्रायश्चित क्या है? तो बाल हत्या व्रतम चेरु ब्राह्मण निरूपितम। ब्राह्मणों ने जो उपदेश किया उसका पालन करते हुए बाल हत्या के पाप का नाश करने वाला व्रत का अनुष्ठान किया। यमुनायाम महाराज स्मरन्त्यो द्विजभाषितम। क्यों? क्योंकि अंगिरा और नारद जी ने जो संदेश दिया था महाराज को, जीवात्मा से जो बातचीत हुई थी, सब बड़े स्पष्ट रूप से उन्होंने सुना और सुन करके उनको यही हुआ कि हाय देखो तो हम कितनी मूढ़ हैं, संसार तो इस तरह का है, इसके भीतर हमने इतना बड़ा पाप कर डाला। उनको बार बार यही स्मरण हो आया करता था और उस बाल हत्या के पाप की निवृत्ति के लिए व्रत किया, स्नान किया, जो जो ब्राह्मणों ने प्रायश्चित के विधान बताए सब करने में लग गई। द्विज भाषितम अंगिरसा प्रोक्तम, है ना? द्विज ब्राह्मण अंगिरा के द्वारा क्या कहा गया था जिसका बार बार स्मरण आ रहा है उनको? उन्होंने ये कहा